सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आइए जानें कि ऑल्टरनेटर कैसे स्थापित करें और ऑल्टरनेटर के हिस्सों और टर्मिनल्स की पहचान कैसे करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: स्थान, फाउंडेशन का प्रकार चुनना, फास्टनर्स के प्रकार, टेम्पलेट तैयार करना, कंक्रीट मिश्रण के लिए गड्ढा खोदें, फास्टनर्स को टेम्पलेट के साथ रखना और इसे ग्राउट करना, नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना, ऑल्टरनेटर सेट के हिस्सों और टर्मिनल्स की पहचान करना। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। रिंग स्पैनर सेट, डबल एंडेड स्पैनर सेट, डायल गेज, फीलर गेज, बॉल पीन हैमर, कोल्ड चिसल, राउंड फाइल बास्टर्ड, फ्लैट फाइल बास्टर्ड, स्टील रूल, क्रोबार, लीड हैमर, स्क्रू ड्राइवर, स्पिरिट लेवल, अलाइनमेंट पिन, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, 3-phase alternator coupled to suitable motor, multimeter, phase sequencer meter, PVC insulated copper wire, टेस्ट लैंप। ऑल्टरनेटर सेट स्थापित करें। ऑल्टरनेटर सेट के लिए स्थापना के उचित स्थान का चयन करें। निर्माता के निर्देश पुस्तिका अनुसार उपयुक्त प्रकार का फाउंडेशन चुनें। निर्माता के निर्देश पुस्तिका अनुसार उपयुक्त फास्टनर का चयन करें। बेड फ्रेम का माप लें और डेटा को सारणी में दर्ज करें। फाउंडेशन बोल्ट होल्स की स्थिति और आकार को मापें और टेबल में डेटा दर्ज करें। बेड फ्रेम के लिए एक टेम्पलेट तैयार करें। टेम्पलेट पर फाउंडेशन बोल्ट की स्थिति को चिन्हित करें और फ्रेम को ड्रिल करें। चिन्हित स्थानों पर फ्लोर इस प्रकार खोदें कि होल्स की गहराई एंकर बोल्ट की लंबाई से 15 सेंटीमीटर अधिक हो। टेम्पलेट में फाउंडेशन एंकर बोल्ट लगाएं और टेम्पलेट को ग्राउंड सरफेस पर रखें ताकि एंकर बोल्ट पहले से ही उचित स्थिति में खोदे गए होल्स में प्रविष्ट करें। स्पिरिट लेवल का उपयोग करके लेवल की जांच करें। बोल्ट के चारों ओर की जगह को पतले मोटे सीमेंट मोर्टार से भरें। इसे 8 से 12 घंटे तक व्यवस्थित होने दें, फिर टेम्पलेट हटा दें। सीमेंट मोर्टार को कम से कम 2 दिनों तक पानी से उपचारित करें। सतह को अच्छी तरह से प्लास्टर करके फिनिश करें। ऑल्टरनेटर सेट स्थापित करें और नट्स को ठीक से बिठाएं। ऑल्टरनेटर के भागों को पहचानें। दिए गए ऑल्टरनेटर के नेम प्लेट विवरण को पढ़ें और समझें और उन्हें सारणीबद्ध रूप में नोट करें। वास्तविक वस्तु से या एक्सप्लोडेड व्यू चार्ट से ऑल्टरनेटर के हिस्सों की पहचान करें। प्रत्येक भाग पर संख्या अंकित करें और भागों के नाम सारणी में लिखें। 3-phase स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर के टर्मिनल्स की पहचान करें। 3-phase स्टार कनेक्टर ऑल्टरनेटर में 3 वाइंडिंग स्टार में आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं और 4 टर्मिनल्स को टर्मिनल ब्लॉक में लाया जाता है। इन 4 टर्मिनल्स में 3-phase वाइंडिंग के 3 शुरुआती सिरे और एक न्यूट्रल होता है। जांचें कि टर्मिनल्स पर कोई निशान तो नहीं और उसे भी नोट कर लें। यदि नहीं तो 1, 2, 3 आदि के रूप में अपना अंकन दें। उन टर्मिनल्स को पहचान करें जो आंतरिक कनेक्शन दिखाते हैं और उनके बीच रेजिस्टेंस को मापें और रीडिंग रिकॉर्ड करें। टर्मिनल ब्लॉक से फील्ड वाइंडिंग की पहचान करें। केवल एक जोड़ी हाई रेजिस्टेंस के साथ स्वतंत्र होगी। यह जोड़ी फील्ड वाइंडिंग से संबंधित है। अन्य 4 टर्मिनल जो उनके बीच कंटिन्यूटी दिखाती है स्टार कनेक्टेड मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स से संबंधित है। 4 टर्मिनल्स में से 3 टर्मिनल अपने बीच तुलनात्मक रूप से हाई रेजिस्टेंस देंगे। ये 3 कॉइल्स के सिरे हैं जिन्हें UVW टर्मिनल्स कहा जाता है।
हालांकि UVW के किसी एक टर्मिनल और उस टर्मिनल के बीच मापे जाने पर 4 में से बचे हुए टर्मिनल रेजिस्टेंस का आधा मूल्य देंगे। यह टर्मिनल न्यूट्रल है और इसे N के रूप में चिह्नित किया जाना है। 3 फेस टर्मिनल्स को UVW के रूप में चिह्नित करना अस्थायी है। सही फेस अनुक्रम को फेस अनुक्रम मीटर की सहायता से जांचा जाना चाहिए। उसके बाद ही टर्मिनल्स को UVW के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। तदनुसार टर्मिनल्स को चिह्नित करें। यह अल्टरनेटर स्थापित करने और अल्टरनेटर के हिस्सों और टर्मिनल्स की पहचान करने के अभ्यास का समापन है। आशा है अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे। स्थान फाउंडेशन का प्रकार चुनना, फास्टनर्स के प्रकार, टेम्पलेट तैयार करना, कंक्रीट मिश्रण के लिए गड्ढा खोदें, फास्टनर्स को टेम्पलेट के साथ रखना और इसे ग्राउट करना, नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना, अल्टरनेटर सेट के हिस्सों और टर्मिनल्स की पहचान करना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।